नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जो कुछ भी खास रहा उसी को बताने के लिए हम लेकर गए हैं आपके समक्ष सिटी हलचल फटाफट। सिटी वर्कर यूनियन द्वारा लगातार किलोमीटर से टीम का विरोध किया जा रहा है। वह इसको लेकर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिनकी भूख हड़ताल को मंगलवार को 9 दिन पूरे हो गए, जिसमें 11 कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिटी वर्कर यूनियन का कहना है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा दिसंबर को प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें वह सेक्टर 17 बस स्टैंड से सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। इसमें हुए चंडीगढ़ की सभी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, गवर्नमेंट एंड यूटी एम्प्लॉयज यूनियन के अलावा कई अन्य संगठन के सदस्य भी शामिल होंगे। सिटी वर्कर्स यूनियन के प्रधान धर्मेंद्र सिंह राय ने कहा कि वह लगातार किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से पिछले दिनों इसका टेंडर भी किया गया है। वह टेंडर का विरोध कर रहे हैं। जब तक प्रशासन द्वारा टेंडर रद्द नहीं किया जाता, उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के तहत वार्ड नंबर 32 से आजाद उम्मीदवार मुकेश कुमार गोयल ने मंगलवार को सेक्टर 44B में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वोट की अपील करते हुए आजाद उम्मीदवार मुकेश कुमार गोयल ने कहा कि उनके वार्ड का हर एक घर उनका परिवार है। वार्ड के हर एक घर के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। मुकेश गोयल ने लोगों से वोट की अपील करते हुए वायदा किया है कि आने वाले समय में अगर वह नगर निगम चुनाव जीतते हैं तो वार्ड के हर एक परिवार के लोगों को आधी रात को भी उनकी जरूरत होगी तो वह उनके लिए उपस्थित रहेंगे। आजाद उम्मीदवार मुकेश कुमार गोयल ने कहा कि नगर निगम चुनाव में इस बार वार्ड नंबर 32 के हर एक सदस्य को आगे आकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। वह लड़ाई वोट के चोट के द्वारा लड़नी होगी, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियों को वायदा कर कर उनको जिताए हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद हमारे वार्ड का रुख तक नहीं किया। इसलिए सभी को इकट्ठा होकर लड़ना होगा और यदि वह चुनाव जीतते हैं तो उनका प्राथमिकता के आधार पर अपने वार्ड का सर्वमुखी विकास रहेगा। पंचकुला में अवैध खनन करने वाले माफिया ने माइनिंग विभाग की गाड़ियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, ताकि वह माइनिंग करते समय पकड़ में ना आ सके। पंचकुला के माइनिंग विभाग के एक अधिकारी की गाड़ी में एक GPS लगा मिला, जिसकी शिकायत माइनिंग अधिकारी ने पुलिस को दी। पंचकुला के चंडी मंदिर थाने में माइनिंग विभाग के अधिकारी ने एक शिकायत दर्ज कराई कि उसकी सरकारी गाड़ी में अवैध रूप से GPS ट्रैकर लगाकर उनकी गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस माइनिंग अधिकारी की शिकायत पर GPS ट्रैकर की जांच कर रहे हैं और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि GPS में लगा GPS सिम किसके नाम से है और किसके द्वारा इस ट्रैक्टर को माइनिंग विभाग की गाड़ी में लगाया गया था और इसका पर्पस क्या था। एक कंप्लेंट हमारे को प्राप्त हुई थी, तो उसमें एक GPS था और GPS के अंदर एक सिम डाला हुआ था जी। तो अभी हम उसकी हमने आगे साइबर में डिटेल के लिए भेजा हुआ है। जैसे भी आगे उसकी डिटेल आती है तो उसके बाद उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो किसकी गाड़ी में लगाया गया था सर? ये माइनिंग डिपार्टमेंट की गाड़ी में। कोई अधिकारी था इसको? हाँ जी, माइनिंग अफसर की गाड़ी है ये। तो क्या लगता क्या है अभी उन्होंने क्या अपनी कंप्लेंट में क्या दिया है अभी? कंप्लेंट में तो यही है कि किसी ने ट्रैकर लगाया है वह लोकेशन ट्रैक करने के लिए जी। तो हो सकता है मैं भी ये खनन माफिया ने लगाया हो, तो अभी एक बार पहले डिटेल लेके आगामी कार्यवाही इसमें करेंगे। तो अभी जांच में कुछ निकल के आया, कुछ जानकारी मिल पाई है सर? नहीं, जांच में अभी वो डिटेल प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही, अभी कुछ नहीं आया। डिटेल में प्राप्त करने के बाद ही उस पर जानकारी मिलेगी उसकी। पंचकुला क्राइम ब्रांच द्वारा नशीली पदार्थ हीरोइन की तस्करी करने वाले एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले नशीला पदार्थ हीरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन लोगों से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच को पता चला कि यह लोग दिल्ली के एक नाइजीरियन से हीरोइन लेकर आते थे और क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में छापेमारी कर इस नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए नाइजीरियन से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हीरोइन की सप्लाई करने वाला यह सप्लायर कहां और किन किन लोगों के संपर्क में था। इसमें हमने कालका में एक रेड की थी, जिसमें 21 ग्राम हीरोइन मिली थी। उसमें आगे उनसे पूछताछ की जाए उससे कि उसने बताया कि वो दिल्ली से एक नाइजीरियन से सामान लेके आते हैं जो हीरोइन वगैरह हैं। तो दिल्ली में रेड की गई, जहाँ इसको नाइजीरियन में काबू किया गया। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की तफ्तीश जो भी होगी उस कार्रवाई में बताई जाएगी। 6-7 महीने हो गए लगातार ये काम कर रहे थे जी। वो दिल्ली से सामान लेके आते थे। तो मेन सप्लायर था ये नाइजीरियन? हाँ, मेन सप्लायर था।
तो अभी क्या आगे जांच पड़ताल में कुछ और निकल के आया है? अभी कहाँ तो कहाँ तेज जारी है, जैसे भी कोई कार्रवाई होगी आगे अमल में लाई जाएगी। मंगलवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जुड़दा पंजाब एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर बब्बू मान, अमितोज मान, एक्ट्रेस गुलपनाग, सिंगर जस बाजवा, सिंगर रंजीत बावा, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति, बलविंदर सिंह सिद्धू, सरबजीत धारीवाल समेत कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज एक मंच की शुरुआत उनकी ओर से की गई है और मंच से लगातार पंजाब के वह लोग जुड़ेंगे जो पंजाब का भला चाहते हैं, वह चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, लेकिन वह राजनीति से नहीं होने चाहिए। इस पर वह मुद्दों पर बात करते हैं और एजेंडा पर चर्चा करना चाहते हैं। पंजाब की राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं होती। वह मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य की बात हो, खेतीबाड़ी की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, चर्चा करेंगे। पंजाब की जनता के लिए जो संभव हो सके वह इस मंच द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मंच का सिर्फ केवल और केवल एक ही विषय होगा कि पंजाब के राजनेताओं से सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वह इन एजेंडों पर चर्चा को तैयार हैं, क्या वह इन एजेंडों पर सहमत हैं, और उसके बाद ही वह उनको वोट करेंगे। अगर कोई भी राजनीतिक दल उनके विचारों से सहमत नहीं होता तो वह उसे वोट नहीं देंगे, वो उसको लेकर जनता के बीच भी जागरूकता फैलाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब कांग्रेस भवन में घोषणा पत्र अभियान शुरू किया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 15 दिन में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो भी खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पंजाब को समृद्ध बनाने के लिए राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मुद्दों पर ध्यान देना है। बाजवा ने कहा कि राज्य के हजारों लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई थी और इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने वायदों को पूरा करने के लिए अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और सब कुछ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी काम किया है और बाकी छोटे छोटे काम भी पूरे किए जाएंगे। पंजाब के एनआरआई अफेयर्स मिनिस्टर प्रगट सिंह की प्रेस वार्ता हुई। एनआरआई की क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसका सलूशन निकाला जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पॉलिसी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की 3rd जनरेशन की पीढ़ी कहीं ना कहीं अलग हो रही है और उन्हें जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर वर्कआउट किया जा रहा है। साथ ही पंजाब की विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बात की जा रही है। शॉर्ट कोर्सेज बनाए जा रहे हैं जिस वजह से पीढ़ी विरासत से जुड़ी रह सके। जल्दी यह कोर्स शुरू हो जाएंगे। बच्चों से भी फीडबैक ली जा रही है। मोहाली शहर की नई हदबंदी के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मोहाली से विधायक बलबीर सिंह सिद्धू ने इसके बारे में जानकारी दी। नई हदबंदी में पूर्व मेयर व आज़ाद ग्रुप के नेतृत्व करने वाले कुलवंत सिंह की कंपनी के अधीन आते औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्र भी नगर निगम के अधीन आ गए हैं। नई हदबंदी को लेकर स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 30 दिन के अंदर ऐतराज व सुझाव मांगे गए हैं। इसके मिलने के बाद विचार कर नई हदबंदी फाइनल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते जून में नई हदबंदी के लिए निगम की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था। अब लोकल बॉडीज विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को इससे संबंधित सुझाव और ऐतराज मांगे गए हैं। विधायक बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि नगर निगम चुनाव से पहले मोहाली के लोगों के साथ वायदा किया था कि चुनाव जीतने के बाद मोहाली की हदबंदी को बढ़ाया जाएगा, जिसको पूरा कर दिया गया है। नई हदबंदी के बाद गांव बड़माजरा, बलूंगी, ग्रीन एनक्लेव, बरियाली आदि गांवों के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा मोहाली के सेक्टर 90, 91, सेक्टर 82 व 66 तक का क्षेत्र भी निगम के अधीन आने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। सिद्धू ने कहा कि पिछले दिनों हदबंदी बढ़ाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर के साथ भी बैठक की गई थी। कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से निपटने के लिए मोहाली जिला सेहत विभाग पूरी तरह से सक्रिय है।
अब कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप भी सामने आ चुका है। हालांकि अभी तक इसकी जिले या पंजाब में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही। चंडीगढ़ में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना के ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने के चलते सेहत विभाग की चिंताएं और बढ़ गई हैं। उसी को ध्यान में रखकर जिला सेहत विभाग पूरी तरह से तैयार है। फेज 6 स्थित जिला सिविल अस्पताल की दूसरी मंजिल को कोविड मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही कोविड के गंभीर मरीजों के लिए अलग से 100 बेड का अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है, ताकि पहली और दूसरी लहर के हुए नुकसान के बाद तीसरी लहर में भी उसी तरह की स्थिति ना बन सके। फिलहाल सैंपलिंग और टीकाकरण का काम चल रहा है। मोहाली सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर एस चीमा ने बताया कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए सेहत विभाग की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, बल्कि इससे बचाव के लिए सावधानी बरती जा रही है। साथ ही लोगों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में वार्ड नंबर 9 भी हॉट सीट बना हुआ है। इस सीट से मुख्य मुकाबला भाजपा नेता अनिल दुबे और पूर्व भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह हैप्पी के बीच होता हुआ दिख रहा है। गुरप्रीत सिंह हैप्पी दड़वा गांव के पूर्व सरपंच भी हैं और भाजपा की ओर से टिकट ना मिलने पर वह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, जिन्हें पूर्व कांग्रेस नेता शशि शंकर तिवारी का भी पुरजोर समर्थन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत गुरप्रीत हैप्पी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस मुद्दे पर बात करते हुए गुरप्रीत हैप्पी ने बताया कि उन्हें 3 दिसंबर को ही पार्टी को अलविदा कर दिया था और अपना इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने टिकट ना देकर उनके साथ धोखा किया और उसका खमियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के नेता जिन्होंने अब कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, शशि शंकर तिवारी ने भी कहा है कि उन्होंने आज़ाद फ्रंट बनाया है। दोनों ही पार्टियों ने मिलकर शहर को लूटा है। अब उनका आज़ाद फ्रंट जीत दर्ज करेगा। इस वार्ड से भाजपा नेता अनिल दुबे की धर्मपत्नी विमला दुबे उम्मीदवार हैं। यह सीट महिला आरक्षित है, इसलिए अनिल दुबे की धर्मपत्नी को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने पूर्व भाजपा नेता व दड़वा के सरपंच गुरप्रीत हैप्पी पर आरोप लगाया कि वह स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वह 15 साल तक गांव के सरपंच रहे हैं और सरपंच बनकर उन्होंने गांव में जमकर घोटाले किए हैं। अगर वह जीतते हैं तो उनके घोटालों की जांच कराएंगे। साथ ही साथ भाजपा गांव की हर समस्या को समझती है और उसके समाधान के लिए लगातार काम करेगी। भाजपा नेताओं के समर्थन में केंद्रीय मंत्री तो आ ही रहे हैं, भाजपा जनसभा भी कर रही है। वहीं बिहार के खनन मंत्री जनक राम भी वार्ड नंबर 9 में प्रचार करने पहुंचे, जिन्होंने कहा कि वह लगातार लोगों के बीच हैं और इस बार वह पहले ही घोषणा करते हैं कि अनिल दुबे की धर्मपत्नी विमला दुबे यहां से भारी मतों के साथ जीतेगी। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ व इससे एफिलिएटेड पंजाब के 95 कॉलेज प्रोफेसर्स 7वें कमीशन की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में कॉलेज प्रोफेसर्स सड़कों पर उतर आए। चंडीगढ़ के बीचों बीच सेक्टर 17 और 9 के मटका चौक पर शिक्षकों ने हाथ में पोस्टर लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षक 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मटका चौक पर धरना देने पहुंचे हुए थे। धरने में शहर के विभिन्न कॉलेजों के 200 से ज़्यादा टीचर्स शामिल हुए। इससे पहले भी टीचर्स 7वें पे कमीशन को लागू करवाने के लिए 45 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। शिक्षकों के धरने की सूचना मिलते ही यूटी पुलिस प्रशासन ने मौके पर जवानों को तैनात कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। शिक्षकों के हाथ में बैनर ले रखे थे, जिनमें 7वां वेतन आयोग की मांग को लेकर चंडीगढ़ सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी लिखी हुई थी। टीचर्स का पंजाब सरकार पर आरोप है कि 1 मार्च 2016 से मिलने वाला 7वां वेतन आयोग 5 साल बाद भी नहीं दिया जा रहा। पंजाब सरकार के रवैये के चलते पंजाब और चंडीगढ़ के 25,000 टीचर्स प्रभावित हो रहे हैं। तो सिटी हलचल फटाफट में फिलहाल इतना ही। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानियां, करंट इवेंट्स, लाइव टेलीकास्ट और बहुत कुछ। तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।
तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भाऊ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।